गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बंसल क्लासेस रौखला के अंदर आप सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक ख़त्म किया था उसका नाम था डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर एक दूसरा सब यूनिट, उसका जो दूसरा उसका क्लास है, ठीक है, वो है यूग्लिनॉइड्स। तो अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। यूग्लिनॉइड्स जो हैं इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्यों रखा गया है। अब यूग्लिनॉइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इनके पास ना फोटोसिंथेसिस करने का पावर होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये, ठीक है। इसी कारण से इनको प्लांट के साथ रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन कुछ यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, आपको पता है कि एनिमल सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्लांट्स की तरह सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना। तो इनके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर है और एनिमल का भी कैरेक्टर है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने प्लेस किया है, ठीक है। अब देखिए, अभी कहाँ पाए जाते हैं, फ्री लिविंग एरिया में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। कभी कभी डैम्प सॉइल के अंदर और ब्रैकिश वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जनरली ये क्या होते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन इनके अंदर मिक्सोट्रॉफिक टाइप का होता है, मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और मिक्सोट्रॉफिक में आप बोल सकते हो कि ये होलोफाइटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक। ये इनके अंदर हो गया न्यूट्रिशन का खेल। अब इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल आता है आपका कि कुछ यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, केवल होलोजोइक टाइप का। तो होलोजोइक में आपके जो एग्जांपल आएगा वो क्या आएगा, पैरानीमा। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे कि यूग्लिनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरा, इनके चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, ठीक है। साथ ही साथ उसके अंदर पेलिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। पेलिकल जो होता है मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। पेलिकल्स जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। और ये काफ़ी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब पेलिकल जो है लिपोप्रोटीन का बना होता है और ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि यूग्लिनॉइड्स में इनके जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके एंटीरियर पार्ट पे कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिजोवायर बोलते हैं, SERVOIR, रिजोवायर बोलते हैं, ठीक है। और ये रिजोवायर जो एरिया होता है यहाँ से क्या फॉर्म होता है, फ्लैजिला। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यूग्लिनॉइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यूग्लिनॉइड का, इसके जो आप ये ऊपर देख रहे हैं ना, कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी में से इसको बोलते हैं रिजोवायर, और यहाँ से लॉन्ग फ्लैजिला जनरेट होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेलिकल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्पॉट होता है, इसको बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। ये पे क्या होता है, पिगमेंटेड ऑर्गेनेल दैट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।
चलिए, तो ये रिजोवायर से क्या निकलता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला निकलता है, ठीक है। बट ये फ्लैजिला कैसा होता है, एक्टिव नहीं होता, नॉन एक्टिव होता है, ठीक, ये नॉन एक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। यूग्लिना के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का बैलेंस, ठीक है। इसके बाद यूग्लिना की बात करें तो इसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, यूग्लिना के कैरेक्टर्स हैं, इनको अपने को याद रखना है कि किसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और किस में काम आती है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो यानी इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो पिगमेंट्स अगर हम देखें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो यूग्लिना के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव टाइप का होता है, ठीक है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेथड आता है वो मेथड आता है एकाइनीट का, एकाइनीट। एकाइनीट वो मेथड होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है ना, एकाइनीट हो गया आपका, पाल्मेला स्टेज हो गया, ठीक है, आपका एंडोस्पोर स्टेज हो गया, ये सब एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सेव करता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उसके बाद अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो एक तरीके से देखा जाए रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको, इन स्टेजों को रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, या फिर इस स्टेज में ये अपने आप को सेव करके रखता है, ठीक है भाई। चलिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनरली इसके अंदर एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें यूग्लिनोइड्स के अंदर, तो एक एग्जाम्पल आएगा आपका यूग्लिना, एक आएगा पैरानीमा, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये आपका यूग्लिना वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यूग्लिना वाला पार्ट खत्म होने के बाद अब हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, किसका, स्लाइम मोल्ड का। किंगडम फंगाई स्टार्ट होने से पहले स्लाइम मोल्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, जनरली ये स्लाइमी मास होता है एक तरीके का, ठीक है। और ये वेजिटेटिव फेस के अंदर एक स्लाइमी मास के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, स्लाइमी मास के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब देखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फंगाई। ये एक तरीके से लिंक का काम करते हैं प्रोटिस्टा और फंगाई के बीच में, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये कहाँ हैबिटाट होता है इनका, कहाँ प्रेजेंट होती है, जनरली क्या होता है, डिकेइंग स्टेम पे, लीव्स पे, ठीक है। और इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये सेप्रोफाइट टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एनिमल्स का भी कुछ कैरेक्टर्स होता है और फंगाई का भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फंगस एनिमल। वही मैंने आपको बताया ना कि ये एक तरह से एनिमल और प्रोटिस्टा और
फंगाई के बीच में लिंक की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। और जनरली इनको हम लोग डीकम्पोजर प्रोटिस्ट भी बोला जाता है, डीकम्पोजर या कंज्यूमर, कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें दो टाइप के स्लाइम मोड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका ए सेलुलर, ठीक है, एक होता है आपका सेलुलर, ठीक है। तो ए सेलुलर जो होता है, सबसे पहले ए सेलुलर देखते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो वॉललेस होती है, मतलब वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। तो इस टाइप की जो बॉडी होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इस टाइप की बॉडी यानी जिसकी बॉडी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ न्यूट्रिशन अगर देखें, इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन उसका सेप्रोट्रॉफिक टाइप का होता है, सेफ्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेलुलर पे। सेलुलर जो होता है ये भी क्या होता है, वॉललेस होते हैं, ठीक है। और अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, अमीबा लाइक सेल प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है। और ये कई सारे अगर देखा जाए सेलुलर स्लाइम मोड का बात की जाए तो ये लोग ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं लेकिन कभी भी फ्यूज नहीं होते, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अगर हम बात करें, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो प्रोटो स्टीलियम, और दूसरा एग्जाम्पल देखें एसिटोस्टीलियम, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनका एक लाइफ साइकिल आता है, ठीक है, इनका एक लाइफ साइकिल आता है। ये आप देखिए, ये सेलुलर का लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। तो ये लाइफ साइकिल मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फंगाई, क्योंकि कुछ लाइफ साइकिल अब आएंगी तो मैं क्या एक साथ सारी लाइफ साइकिल आपको वन शॉट बता दूंगा, ठीक है, तो ईजी रहेगा याद करने में। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फंगाई। यहाँ तक आपका प्रोटिस्टा खत्म हो गया, अब फंगाई स्टार्ट करेंगे। तो फंगाई में सबसे पहले बात बताओ कि स्टडी ऑफ फंगाई क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगाई बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी, ठीक है। अब बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन था, फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो देखेंगे साइंटिस्ट का नाम है मिशेल, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन था, तो यहाँ पे टर्म आ गई मॉडर्न, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है। मॉडर्न में आएगा डी बेरी, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा बीबी मुंडकर और एजे बटलर, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले फंगाई जो टर्म है, फंगाई जो नेम है वो कौन दिया था, तो फंगाई का जो नेम है वो दिया था गैस्पर्ड बुहिन ने,
ठीक है, गैस्पर्ड बोहेन ने दिया था। और स्टडी ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, डिसीज है रस्ट ऑफ व्हीट, प्लांट पे होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में स्टडी किस साइंटिस्ट ने की थी, जो फंगस के थ्रू डिसीज कॉज होती है? साइंटिस्ट का नाम था केसी मेहता। यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इतने पार्ट से, तो ये पार्ट आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली। ठीक है, अब हम लोग बेसिक के बाद स्टार्ट करेंगे फंगाई के बारे में। तो आपको पता है कि जितनी ब्रेड वगैरह हो गया इन सब जगह फंगाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब फंगाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है। ठीक है, कौन कौन सा फीचर है, ठीक है, ये सब इसके मोड हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटी, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, इन सभी को हम लोग देखेंगे एक बार डिटेलिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये फ्लो चार्ट जो है, जो मैं आपको आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा वो यहाँ पे दे रखा है। तो माइसीलियम जो होता है फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड होता है। अब आपको पता नहीं होगा सेप्टेड और एसेप्टेड क्या डिफरेंस होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो जब मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा डिटेल में, तो आपको इनके बारे में याद आसानी से हो जाएगा। एक फ्लो चार्ट के बेसिस पर आप लोग पूरा इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं फंगाई कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फंगाई जो होता है मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमस रिच ऑयल में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमस रिच ऑयल सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जनरली हम देखें तो आप देखते होंगे कि कई बार लीव्स के ऊपर भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, वुड के ऊपर भी ग्रो करता है, पिकल के ऊपर भी ग्रो करता है, और ब्रेड के ऊपर भी। ठीक है, कुछ फंगाई जो होते हैं पैरासाइटिकली रहते हैं। कुछ फंगाई कैसे रहते हैं? पैरासाइटिकली प्लांट्स के फॉर्म में, मैंने पैरासाइट के फॉर्म में प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एनिमल्स में और कुछ ह्यूमन बॉडी में। आप देखते होंगे कई बार फंगस डिसीज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो फंगाई के द्वारा ही होता है। तो पैरासाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी पे आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये वीडियो बंसर क्लासेस राउरकेला के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉप्स टाइप का, हेटेरोट्रॉप्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या करते हैं? जितना भी डेड और डिके मटेरियल होता है, फूड लेते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें इनके अंदर न्यूट्रिशंस के टाइप की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन टाइप कौन सा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं ये लोग, यहाँ पे लिख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करें अगर न्यूट्रिशन के टाइप की, देखो होता है सेप्रोफाइटिक, एक होता है सिम्बायोटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मतलब जितना भी डेड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वहाँ से फूड को लेना। ठीक है, और न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है सेप्रोफाइट के अंदर इनका एब्जॉर्प्टिव टाइप का। जितने भी सेप्रोफाइटिक फंगाई होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं पैरासाइटिक क्या होते हैं? जो लिविंग होस्ट से फूड लेते हैं। अब आया सिम्बायोटिक क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, कुछ सिम्बायोटिकली कौन रहता है? एल्गी फ्रॉम लाइकेन, मतलब इनमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। अब ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया फंगाई का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्लासेस में जिनका साइकिल वगैरह है वो भी देखेंगे।
अभी मैं इसके साथ साथ आपको आज क्लास के मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपके लिविंग वर्ड, मोनेरा और प्रोटिस्टा से रिलेटेड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। बर्सा क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं बाद में।